आप सबको जय मसीह की। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं पास्टर अमित चौहान। आज हम पढ़ेंगे निर्गमन 17 अध्याय, और 17 अध्याय आत्मिक शिक्षा के ऊपर है ना। और मैं दो चीज़ें और बताना चाहता हूँ आपको कि मैंने अपने पेज का और अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है, जिससे कि आप लोगों के मन में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। जो कि बाइबल प्रेयर फॉर एवरीवन था, वो हो गया है बाइबल प्रेयर फॉर ऑल। और दूसरा जो था न्यू स्टेप्स विद जीसस क्राइस्ट चर्च, उसका नाम हो गया है फेथ ऑनलाइन चर्च। ठीक है, सेम है, एवरीथिंग इज सेम, सब कुछ सेम है, बट नाम चेंज हो गया, तो कंफ्यूज मत होइएगा। पहला नेम जो था बाइबल प्रेयर फॉर एवरीवन चर्च, बाइबल प्रेयर फॉर एवरीवन चर्च, उसकी जगह हो गया है बाइबल प्रेयर फॉर ऑल। और दूसरा है न्यू स्टेप्स विद जीसस क्राइस्ट चर्च, जिसकी जगह अब नाम हो गया है फेथ ऑनलाइन चर्च। ठीक है, और उनके लोगो भी चेंज हो गए हैं। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि वो चैनल बंद हो गए हैं, बंद नहीं हुए, बस उनके नाम और उनके लोगो चेंज हो गए हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। इससे पहले कि हम लोग वचन में जाएं, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान हमारे अनुग्रहकारी पिता, राजाओं के राजा, प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, और आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप महान हैं, आप ही सत्य, आप ही मार्ग और आप ही जीवन है। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने अब तक हमें संभाला है और हर बात से हमारा ख्याल रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद परमेश्वर कि आपने मूसी के एडमिट कार्ड के लिए, नर्सिंग के कोर्स के लिए आपने एडमिट कार्ड दिलाया, रजिस्ट्रेशन करवाया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। आगे की बातों को भी संभालें प्रभु, जो भी फाइनेंशियल कमी घटी है उसको पूरा करें, और इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम में इसकी सहायता करें। और प्रभु जी सहायता करें कि ये अपने नर्सिंग के कोर्स को वहाँ पे कर पाए परमेश्वर। सारी सहायता मदद भेजें प्रभु, और करें प्रभु जी, और सारी चीज़ों को संभालें मेरे प्रभु। मैं विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु इन वचनों के लिए जो हम अभी खोलते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, होने दे प्रभु कि हमें बुद्धि समझ ज्ञान दे कि हम आपकी बातों को समझ पाएँ, उसको अपने जीवन में लागू कर पाएँ और उससे सीख पाएँ परमेश्वर। शैतान की देखी अनदेखी स्थानीय शक्तियों को हम सबसे दूर करें, इस वीडियो सभा से दूर करें, और इन वचनों से दूर करें प्रभु जी। हमारे फोकस को, हमारे मन को अपने वचन की ओर लगाएं। इन बातों को आपके चरणों में रखते हैं, सुने ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो सबको जय मसीह की। आइए हम पढ़ेंगे निर्गमन 17 अध्याय, जो कि आत्मिक शिक्षा के ऊपर आधारित है ना। तो पहला पद कहता है, हम पद पढ़ेंगे और साथ में उसका आंसर भी बताते जाएंगे आपको। तो पहला पद ऐसे है, इज़राइली लोग परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार यात्रा करते हुए रपीदीम पहुँचे, है ना। एक कोई जगह थी रपीदीम, वहाँ पे पहुँचे। अब इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है? इसकी शिक्षा हमें ये मिलती है कि परमेश्वर हमें वहाँ ले जाता है जहाँ हमारी अगली परीक्षा या आशीष होती है। कई बार हम सोचते ना, हम कहाँ आ गए, हम लोग कैसे आ गए यार, हमें तो यहाँ आना नहीं था। लेकिन ये सब परमेश्वर की योजना होती है, और परमेश्वर कई बार हमें वहाँ ले जाता है जहाँ हमारी अगली परीक्षा या आशीष होती है। और इससे हमारी लर्निंग क्या है? इससे हमारी लर्निंग यह है कि उसकी अगुवाई में चलना सुरक्षा और उद्देश्य होता है। उसकी अगुवाई में चलना यानी कि पिता परमेश्वर की अगुवाई में चलना सुरक्षा और उद्देश्य देता है। दूसरा पद, लोगों ने मूसा से झगड़ा किया और पानी मांगा, है ना। लोगों ने मूसा से झगड़ा किया और पानी मांगा। तो ये पद हमें क्या कहना चाहता है? ये पद हमें ये कहना चाहता है कि ज़रूरतों के समय परमेश्वर की ओर देखना चाहिए, ना कि मनुष्य की ओर, है ना। क्योंकि मनुष्य से कभी आपको वो सहायता नहीं मिलेगी जो सहायता परमेश्वर से मिलेगी आपको। तो जब आपका बुरा वक्त हो, बुरा समय हो, दुखी हो, परेशान हो, या किसी लड़ाई झगड़े में, लफड़े में किसी फंस गए हो, तो परमेश्वर से सहायता मांगो और वो आपकी सहायता करेंगे।
इसकी लर्निंग हमें क्या है? इसकी लर्निंग हमें सिखाती है शिकायत की जगह प्रार्थना को चुने। हम हमेशा शिकायतें करते रहते परमेश्वर से, मुझे ये नहीं दिया, मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया, मुझे मेरे बच्चों को ये नहीं किया, मेरे परिवार को ये नहीं किया। तो हम हमेशा परमेश्वर से शिकायतें 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 करते रहते हैं। लेकिन हमें उनको धन्यवाद भी देना चाहिए कि जो उन्होंने अभी तक हमें दिया है उसके लिए भी धन्यवाद करो, है ना? धन्यवाद करो और प्रार्थना करो। प्रार्थना को चुनो अपने जीवन में, ना कि शिकायतों को। जब आप प्रार्थना को चुनोगे शिकायतों के बदले, तो आपका जीवन अच्छा हो जाएगा, आपका जीवन बेहतर हो जाएगा पहले से। इसलिए शिकायतें कम, प्रार्थना ज़्यादा। ठीक है। तीसरा पद कहता है, उन्होंने कहा, तू हमें मरने के लिए क्यों लाया है? तू हमें मरने के लिए क्यों लाया है? जब इस्राएलियों को यहोवा के कहने से मूसा लेके आता है जंगल में, तो उस वक़्त इस्राएलियों के पीछे वो पड़े होते हैं मारने के लिए उनको, है ना? तो तब इस्राएली मूसा से कहते हैं कि तू हमें यहाँ क्यों लेके आया है मरने के लिए? इससे अच्छे तो हम वहीं थे, हम उनकी सेवा करते, कम से कम जीते तो रहते। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये यहोवा की योजना है। यहोवा ने उनको जंगल में बुलाया है, यहोवा ने उनके लिए योजना बनाई है। वो ये नहीं जानते थे, उन्होंने यहोवा पर विश्वास नहीं किया उस वक़्त। तो शिक्षा ये है, शिक्षा ये है इससे कि कष्ट में विश्वास की परीक्षा होती है। जब हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, भूखे होते हैं, कपड़े नहीं होते हमारे पास, खाने को नहीं होता, पैसा नहीं होता जेब में, और नौकरी नहीं होती, परिवार नहीं होता, रिश्तेदार नहीं होते, दोस्त नहीं होते, तब हमारी परीक्षा शुरू होती है। और हमारी परीक्षा में हमें कष्ट में, दुख में परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। और जब हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, कष्टों में भी, दुखों में भी, तो परमेश्वर हमारा साथ जरूर देते हैं। इसकी लर्निंग क्या है? इसकी लर्निंग ये है कि परमेश्वर कभी भी हमें नाश करने के लिए नहीं लाते, है ना? परमेश्वर कभी भी हमें नाश करने के लिए नहीं छोड़ते, ना ही लेके आते। वह सिखाने और बचाने आते हैं। कौन आता है आपको सिखाने और बचाने? पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह जी। हमेशा वो आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, आपको बचाना चाहते हैं झगड़ों से, कलेशों से, दुखों से, पापों से, बुराइयों से, है ना? उन्हें अच्छा नहीं लगता कि जब आप भूखे हो, या उन्हें अच्छा नहीं लगता कि जब आप दुखी हो, लाचार हो, परेशान हो, कष्टों में हो। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कौन पिता चाहता है कि हमारा बच्चा दुखी रहे या परेशान रहे? हर पिता या हर माता यही चाहती है कि हमारा बच्चा सुखी रहे, खुशी रहे, आबाद रहे। ऐसे ही पिता परमेश्वर जो हमारे प्रभु हैं, वो चाहते हैं कि हम सब जो विश्वासी हैं, हम सब जो उनको मानते हैं, हम कभी दुखों में ना पड़ें। लेकिन दुख और कष्ट हमारी वजह से आते, ना कि परमेश्वर की वजह से। वो तो हमें सिखाते हैं, हमें बचाते हैं, है ना? जब हम पाप में, बुराई में पड़ जाते हैं, हम जब बुरी बातों में फंस जाते हैं, जब हम बुरे कामों को करने लगते हैं, तब हमारे जीवन में कष्ट, बुराई, कष्ट, दुख, कलेश, लड़ाई झगड़े जीवन में आ जाते हैं। और परमेश्वर उस वक़्त उन कष्टों को देके आपके जीवन में सिखाना चाहते हैं कि आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है, हर पल, हर सेकंड, ना कि मनुष्यों पर, है ना? और बुराइयों से, पापों से, बुरी बातों से आपको दूर रहना है, जिससे कि आप उनकी आज्ञाकारिता में, उनके अनुग्रह में सदा बने रहो। चौथा पद कहता है, निर्गमन 17 अध्याय का, मूसा ने यहोवा से प्रार्थना की, है ना? मूसा ने यहोवा से प्रार्थना की, और इसकी मूसा ने यहोवा से प्रार्थना की, और इसकी शिक्षा ये कहती है कि जब समस्याएं आ जाएं, जब दुख आ जाएं,
समाधान के लिए प्रभु की ओर जाएं, प्रभु की ओर देखें, प्रभु को पुकारें, प्रभु से प्रार्थना करें। बड़ा स्पष्ट लिखा है यहाँ पे। ये लिखा है, जब भी आपके पास समस्या आए, दुख आए, परेशानियाँ आए, घबराए मत। प्रभु कहते ना, मैं तेरे साथ हूँ, घबरा मत। इसलिए घबराए मत, चाहे आप घर में हैं, घर के बाहर हैं, ऑफिस में हैं, या सड़क पे हैं, या कहीं और हैं, कहीं भी लगता है आपको कि आपकी ओर समस्या आ रही है, दुख परेशानी में फंस गए हो, किसी लड़ाई झगड़े में फंस गए हो, प्रभु को याद करो, प्रार्थना करो, उनकी ओर आंख लगाओ, उनकी ओर अपनी समस्या बताओ। प्रभु आपका समाधान निकालेंगे और आपकी हेल्प जरूर करेंगे। अब इसकी लर्निंग क्या है? लर्निंग ये है कि हमेशा अच्छी शुरुआत प्रार्थना से होती है। जब जब आप प्रार्थना करोगे आपको अच्छा फील होगा। जब हम अपने पेरेंट्स से बात करते थे कोई समस्या को लेके, तो वो हमें समझाते थे, और जब वो समझाते थे तो हमें शांति मिलती थी कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ हैं, उन्होंने हमें समझाया, अब हमारा कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसे ही जब आप पिता परमेश्वर के पास अपनी अपनी विनतियाँ, अपनी प्रार्थनाओं को लेके, अब समस्याओं को लेके, प्रॉब्लम्स को लेके उनके पास जाते हो, प्रार्थना करते हो, उनको अच्छा लगता है सुनना, उसको सॉल्व करना, आपको शांति देना, क्योंकि वो हम सबसे बहुत प्रेम करते हैं, है ना। तो हमेशा ध्यान रखो कि अच्छी बात की शुरुआत और बंद रास्ते खोलने की शुरुआत प्रार्थना से होती है। जब तक आप प्रार्थना सच्चे दिल से नहीं करोगे, लगन से नहीं करोगे, पिता परमेश्वर से नहीं मांगोगे, आपका कुछ नहीं होने वाला। इसलिए प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। प्रार्थना में विश्वास रखो, प्रभु पे विश्वास रखो और उनसे मांगो, उनकी ओर टकटकी लगाओ, उनकी ओर जाओ, और वो आपकी समस्या का समाधान जरूर निकालेंगे। 5 और 6 पद कहता है, चट्टान पर मारा और पानी निकला। चट्टान पर मारा और पानी निकला, क्या मतलब हुआ इसका? एक छोटा सा शब्द लिख दिया, चट्टान पर मारा और पानी निकला। इसकी शिक्षा ये कहती है, जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं वह चमत्कार करता है। क्या करता है? चमत्कार करता है। जब जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे, उनके अनुग्रह में चलोगे, उनके वचनों में चलोगे, तब तब परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार पे चमत्कार करेंगे, है ना। जो असंभव है उसको संभव करेंगे। इससे लर्निंग हमें ये मिलती है कि प्रभु असंभव को संभव करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, वह चट्टान से भी जीवन देना जानते हैं। वो चट्टान को भी हिला सकते हैं, वो चट्टान से पानी निकाल सकते हैं, क्योंकि वो प्रभु परमेश्वर हैं, पिता परमेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान हैं। 7 पद कहता है, उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा गया, है ना। उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा गया। इसकी शिक्षा हमें ये बताती है कि हर परीक्षा का स्थान या तो स्मरण बनता है या पश्चाताप का कारण होता है। हर परीक्षा का स्थान या तो स्मरण बनता है या पश्चाताप का कारण होता है। परमेश्वर पर संदेह करना यानी कि डाउट करना आपकी गवाही को कमज़ोर करती है ना। इसलिए कभी भी परमेश्वर पर डाउट ना करें, ना ही उनके वचनों पे डाउट करें, ना ही उनकी आशीषों पे डाउट करें, और ना ही उन पे डाउट करें, क्योंकि परमेश्वर पिता जो भी करते हैं हमारे लिए वो उत्तम होता है, और उन्हें पता है कि वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए कभी भी उन पे डाउट ना करें, उनकी किसी बात पे। पद 8 कहता है, अमालेकियों ने इज़राइल पर चढ़ाई की।
जैसे ही तुम आशीष पाते हो विरोध भी आता है। जैसे ही तुम आशीष पाते हो विरोध भी आता है। आत्मिक जीवन में युद्ध निश्चित है, तैयार रहो सारे के सारे। आत्मिक जीवन में युद्ध, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको पाकिस्तान से लड़ने जाना है, गलत मत समझ लेना। मैं आत्मिक जीवन की बात कर रहा हूँ। जब आप आत्मिक जीवन जीना शुरू करते हो, परमेश्वर से आशीषें पाते हो, तो शैतान आप पे अपना सिकंजा कसने की कोशिश करता है ना, कि वो आप भटक जाओ आत्मिक आशीषों से, आत्मिक जीवन से, परमेश्वर की आज्ञाओं से, परमेश्वर के वचनों से। शैतान चाहता है कि आप गिर जाओ, भटक जाओ, मर जाओ, खप जाओ, लेकिन परमेश्वर पिता नहीं चाहते कि आप शैतान के शिकंजे में जाओ। तो शैतान क्या करता है कि हर रोज़ आपको प्रलोभन देगा, आपके दिमाग में, आपकी बुद्धि में, आपके घर में, जॉब में, हर चीज़ का गंदे गंदे प्रलोभन देगा कि आप उसमें पाप में पड़ जाओ, है ना। आपकी सोच में गलत बातें सोचने के लिए आपको बोलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा क्या उसने क्या आपके दिमाग में डाल दिया और आप गलत सोच रहे हो, गलत बोल रहे हो। इसीलिए अगर आपको शैतान से बचना है तो शैतान से बचने का तरीका है परमेश्वर पिता से प्रार्थना करना और वचन पढ़ना। जब आप वचन में लगे रहोगे, पढ़ते रहोगे, प्रार्थना करते रहोगे, तो शैतान आप पे अपना कंट्रोल कभी नहीं कर पाएगा और कभी आपको गलत राह पे नहीं ले जा पाएगा। लेकिन जब आप वचन से दूर हो जाओगे, जब आप प्रार्थना से दूर हो जाओगे, जब आप परमेश्वर पिता से दूर हो जाओगे, तो शैतान अपना कब्ज़ा आपके दिमाग पे, आपके शरीर पे, आपकी जीभ पे, सब पे कर लेगा और फिर आपसे वही कराएगा जो वो आपसे करवाना चाहता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखो, अगर शैतान से बचना है तो प्रार्थना, बाइबल, परमेश्वर पर लौलीन रहो। ठीक है, तभी आप आत्मिक जीवन में युद्ध लड़ पाओगे शैतान से, नहीं तो नहीं लड़ पाओगे। 9 पद कहता है, मूसा ने यहोशू से युद्ध के लिए पुरुषों को चुनने को कहा। शिक्षा ये कहती है कि विश्वास की लड़ाइयों के लिए नेतृत्व और तैयारी दोनों ज़रूरी है। जब हम अब ये मत सोचना विश्वास की लड़ाई के लिए हमें बंदूक चाहिए, हमें भाला चाहिए, हमें बड़े बड़े नहीं, विश्वास की लड़ाई हमारी है शैतान से। जब हम प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो शैतान चाहता है कि हम उस विश्वास से भटक जाएं, हम उस विश्वास से गिर जाएं, हम परमेश्वर से दूर हो जाएं, हम वो करें जो शैतान चाहता है। लेकिन परमेश्वर पिता कहते हैं जो मैं चाहता हूँ वो करो, है ना। अगर तुम मेरे वचनों में बंधे रहोगे, मुझ में बंधे रहोगे, अगर तुम प्रार्थना करोगे, तो तुम शैतान से कभी क्या कहते हैं, शैतान आप पे कब्ज़ा कंट्रोल नहीं कर पाएगा और आप विश्वास की लड़ाई लड़ पाओगे, है ना। अकेले नहीं लड़ सकते, प्रार्थना और वचन के द्वारा ही लड़ सकते हो। विश्वास की लड़ाइयों के लिए नेतृत्व और तैयारी दोनों की ज़रूरत है। वो तैयारी कैसे होती है? वचन से, प्रार्थना से, परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर में लौलीन रहने से, तभी आप तैयारी कर पाओगे और विश्वास की लड़ाई लड़ पाओगे। अब हमें इससे लर्निंग क्या मिलती है? हमें लर्निंग ये मिलती है कि प्रभु के सेवक पहल करते हैं और दूसरों को तैयार करते हैं, है ना। प्रभु के सेवक पहल करते हैं और दूसरों को तैयार करते हैं कि वो विश्वास की लड़ाई लड़ सके। 10वां और 11वां पद लिखा है जब मूसा अपने हाथ उठाए रहता इज़राइल जीतता है। जब मूसा अपने हाथ उठाए रहता इज़राइल जीतता। तो इसकी शिक्षा ये कहती है प्रार्थना में स्थिरता जीत का कारण बनती है।
प्रार्थना में स्थिरता जीत का कारण बनती है। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। आप कुछ मत करो, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो और देखो आप परिवर्तन कैसा आता है आपके जीवन के अंदर, आपके परिवार के अंदर, आपके कामकाज के अंदर। जो आपको चीज़ें असंभव लग रही हैं वो संभव लगने लगेंगी, है ना। क्योंकि परमेश्वर पिता हर एक के जीवन में चमत्कार जरूर करते हैं जब आप उन पे भरोसा करते हो, उनसे प्रार्थना करते हो, उनसे मांगते हो, है ना। इसकी लर्निंग ये है, आत्मिक समर्थन युद्ध से भी अधिक शक्तिशाली होता है। आत्मिक समर्थन युद्ध से भी अधिक शक्तिशाली होता है। पद 12 में लिखा है, हारून और हूर ने मूसा के हाथों को सहारा दिया। हारून और हूर ने मूसा के हाथों को सहारा दिया। शिक्षा ये कहती है कि एकता और सहयोग परमेश्वर के कार्य में ज़रूरी है। एकता और सहयोग परमेश्वर के कार्य में ज़रूरी है। और इसकी लर्निंग ये कहती है, जब हम दूसरों को थामते हैं परमेश्वर विजय जरूर देते हैं। जब आप दूसरों की सहायता करते हो तो परमेश्वर पिता आपसे खुश होते हैं, है ना। और परमेश्वर पिता आपको उसमें उस प्रॉब्लम से निकालते हैं, उस परेशानी से निकालते हैं जिसकी आप सहायता कर रहे हो। और आपको विजय दिलाते हैं। आई एम सॉरी, मेरे को माफ़ कीजिएगा, मुझे बार बार उबासी आ रही है इसलिए मैं कैमरे से बार बार हट जाता हूँ। पद 13 में लिखा है, यहोशू ने अमालेक को पराजित किया। शिक्षा ये कहती है, विश्वास प्लस आज्ञाकारिता प्लस प्रार्थना इक्वल विजय है। विजय का मंत्र क्या है, मैं बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। विजय का मंत्र यह है, विश्वास प्लस आज्ञाकारिता प्लस प्रार्थना। इन तीनों को आप इक्वल जोड़ दोगे, जमा कर दोगे, तो इसका मतलब होता है विजय, यानी कि विनिंग, विक्ट्री। आपको अपने जीवन में हर प्रॉब्लम में विजय मिलेगी जब आप ये तीन चीज़ें अपने जीवन में बांध लोगे गांठ की तरह। आपको क्या करना है, विश्वास करना है पिता परमेश्वर पर, उनकी आज्ञाकारिता में चलना है और उनसे प्रार्थना करनी है और वचन में लौलीन रहना है। तब आपको विजय मिलेगी इस जीवन के अंदर, आत्मिक जीवन के अंदर, और शैतान से आपको विजय मिलेगी, है ना। इसकी लर्निंग ये है, जब हम परमेश्वर के तरीके अपनाते हैं हम विजय होते हैं। जब हम परमेश्वर के तरीकों को अपनाते हैं तब हमें विजय मिलती है। लेकिन जब हम अपने तरीके अपनाते हैं तो हमें विजय नहीं मिलती। तब हमें क्या मिलता है, शैतान का साया, शैतान का हाथ, शैतान का कंट्रोल, शैतान की तरफ से विपत्तियाँ, प्रॉब्लम्स, कलेश, है ना। तो कभी अपने तरीकों को ना आजमाओ, बल्कि परमेश्वर के तरीकों को अपने जीवन में लागू करो और उन पे चलो, तभी आपको विजय मिलेगी हर प्रॉब्लम्स के अंदर। पद 14 में लिखा है, इन बातों को पुस्तक में लिख और यहोशू के कान में पढ़ा। इन बातों को पुस्तक में लिख और यहोशू के कान में पढ़ा। इसकी शिक्षा कहती है, परमेश्वर के कार्यों को याद रखना और अगली पीढ़ी को सिखाना बहुत ज़रूरी है। और जब आप ये करोगे तो जैसे आप याद रखते हो ऐसे आपकी पीढ़ी, यानी कि आपके बच्चे, वो भी याद रखेंगे और वो भी दूसरों को सिखाएंगे। जो आप आज कर रहे हो वो आपके बच्चे भी करेंगे। इसकी लर्निंग क्या है, गवाही को संजोए ये भविष्य के लिए विश्वास का आधार बनती है। गवाही को संजोए ये भविष्य के लिए विश्वास का आधार बनती है। पद 15 में लिखा है, मूसा ने एक वेदी बनाई और उसका नाम रखा यहोवा नीसी,
यानी कि यहोवा मेरी ध्वज है। इसका मतलब होता है, यहोवा निशी का मतलब होता है यहोवा मेरा ध्वज है। ध्वज यानी झंडा है। शिक्षा क्या कहती है इसकी शिक्षा ये कहती है कि जब परमेश्वर आपको विजय देते हैं, हमें उसकी महिमा करनी चाहिए, उसका धन्यवाद करना चाहिए, है ना। जब परमेश्वर पिता आपको उस प्रॉब्लम से, उस परेशानी से निकालते हैं, या फिर आपको बहुत सारा पैसा दे देते हैं, या फिर आपको घर दे देते हैं, या आपको गाड़ी दे देते हैं, आपको बच्चे दे देते हैं, आपके जीवन में शांति दे देते हैं, खुशियाँ दे देते हैं, तो आपको क्या करना है? परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि अपना धन दौलत मुझे दे दो? नहीं, आपको ये करना है, आपको बस उन्हें धन्यवाद देना है। जीव से, मन से, सच्चाई से उनको धन्यवाद करो, है ना। जब आप उनको धन्यवाद करोगे, वो बहुत खुश होंगे। उनको सिर्फ आपसे धन्यवाद चाहिए, आपका भरोसा चाहिए, सच्चाई चाहिए, ईमानदारी चाहिए, है ना। बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर हमारी पहचान और विजयी ध्वज है। क्या है परमेश्वर? परमेश्वर हमारी पहचान है और विनिंग झंडा है, यानी कि ध्वज है। पद 16 कहता है, यहोवा अमालेक के विरुद्ध पीढ़ी पर पीढ़ी युद्ध करेगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि परमेश्वर बुराइयों से अंत तक लड़ता है और विजय रहता है ना। परमेश्वर बुराइयों से अंत तक लड़ता है और विजयी रहता है। जो भी परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा होता है वह अंततः हारता ही है, जीतता नहीं है। जो भी परमेश्वर के विरुद्ध आज तक खड़ा हुआ है वो हारता ही है, जीतता नहीं है। अब अंतिम पद देखेंगे हम। इसका अंतिम पद ये है 17वां। अंतिम पद हमें ये सिखाता है कि विश्वास, आज्ञाकारिता, प्रार्थना और एकता के द्वारा हम संघर्ष में विजय पा सकते हैं, क्योंकि यहोवा निशी हमारा झंडा हमारा साथ है। फिर से रिपीट करूंगा मैं। निर्गमन 17 हमें यह सिखाता है कि विश्वास, आज्ञाकारिता, प्रार्थना और एकता के द्वारा हम हर संघर्ष में विजय पा सकते हैं, क्योंकि यहोवा निशी हमारा झंडा है, हमारे साथ है। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने इन वचनों से सीखा होगा और आने वाले समय में अपने जीवन को लागू करेंगे, और जो परमेश्वर आपसे चाहते हैं आप वही करेंगे, ना कि जो शैतान चाहता है आप वो करेंगे, है ना। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, हम धन्यवाद देते हैं इन वचनों को हमें सिखाने के लिए, समझाने के लिए कि आपके वचन तलवार की धार की तरह हैं, खरे हैं, बिल्कुल पहने हैं, जो कि चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करते, बिल्कुल सटीक होते हैं और हमें सिखाते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और इन वचनों के लिए कि आपने हमें सिखाया कि हमें कैसे रहना है और कैसे नहीं रहना है। होने दे प्रभु कि हम वही करें जो आप चाहते हैं, ना कि शैतान चाहता है। होने दे प्रभु कि हम वही बोलें जो कि आप चाहते हैं, ना कि शैतान। होने दे प्रभु कि हम वही करें जो कि आप चाहते हैं, ना कि शैतान। हम सब की सहायता मदद करें प्रभु कि हम आपके वचनों में, आपकी महिमा में, आपके अनुग्रह में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं प्रभु, जिससे कि हम आपकी आज्ञाकारिता में, आपके वचनों पर चल पाएँ प्रभु। हम सब की सहायता करें, हम सब की मदद करें कि हम आपके कहे अनुसार जिएं और दूसरों को सिखा पाएँ प्रभु जी। इन वचनों की रखवाली करें। जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी रखवाली करें, उनकी रक्षा करें प्रभु। सबको ब्लेसिंग्स दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपके वचनों के लिए, हमें सिखाने के लिए, सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए, मुस्कान के रजिस्ट्रेशन के लिए, हर आशीष के लिए, हर बात के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आप ही हमारे प्रभु हैं, आप ही हमारे कर्ता धर्ता है, आप ही हमारी रोटी है, आप ही हमारा अन्न है और आप ही हमारे सब कुछ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सारी आशीषों के लिए, सारी बातों के लिए। हम सारी बातों को आपके चरणों में रखते हैं, सुने ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से,
आमेन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। और आप सबसे प्रार्थना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और पूरा वीडियो देखें, आधा अधूरा वीडियो ना देखें, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम क्लोज़ करते हैं इस मीटिंग को। कल फिर मिलते हैं 18वें अध्याय के साथ और फिर कुछ नया सीखेंगे। थैंक यू सो मच। और मेरे चैनल्स का नाम याद रखें, मेरे इंस्टाग्राम के पेज का नाम याद रखें जो कि चेंज हो चुका है बिल्कुल। बाइबल प्रेयर फॉर एवरीवन की जगह हो गया बाइबल प्रेयर फॉर ऑल, और दूसरा हो गया है न्यू स्टेप्स विद जीसस क्राइस्ट चर्च के चेंज हो चुका है, उसका नाम हो गया है फेथ ऑनलाइन चर्च। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखें, कंफ्यूज ना हों। थैंक यू, गुड नाइट, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।